और चलिए देखते हैं चुनाव से जुड़ी 20 बड़ी खबरें। चुनावी सीजन आते ही नेता अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। कटिहार के कदवा के जेडीयू सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी पार्टी का नैया पार लगाने के लिए खुद नाव चलाते दिखे। सांसद एक उद्घाटन समारोह में पहुंचे थे। कटिहार के बरारी विधानसभा में आज जेडीयू विधायक नीरज यादव बाइक पर सवार होकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। इस दौरान सड़क पर कीचड़ भरा दिखा, हालांकि इस दौरान उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना था। बीजेपी का डिजिटल प्रचार रथ दरभंगा पहुंचा, जहां से नगर विधायक संजय सरावगी ने रथ को पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ गांव-गांव जा रहा और इसके जरिए लोगों को केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज की जानकारी दी जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर नालंदा में सरगर्मी तेज हो गई है। पार्टी की तरफ से रथ यात्रा शुरू की गई, जिसके जरिए लोगों को सरकार के कामकाज की जानकारी दी जाएगी। फुलवारीशरीफ विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू के मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आरजेडी और सीपीआई-एमएल के कई नेता जेडीयू में शामिल हुए। पार्टी नेताओं ने स्थानीय को उम्मीदवार बनाने की मांग की। भागलपुर के कहलगांव में सुभाष यादव अपने समर्थकों के साथ एलजेपी में शामिल हो गए। पार्टी के प्रधान महासचिव शहनवाज कैफी ने सभी को सदस्यता दिलाई। पूर्णिया में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन किया, जिसमें जिले की 7 में से 2 सीटों पर पार्टी का उम्मीदवार उतारने की मांग की गई। पार्टी ने फर्स्ट बिहार बिहारी फर्स्ट अभियान को जारी रखने का ऐलान किया। कैमूर के लबदेहा गांव में सड़क नहीं बनने से नाराज ग्रामीणों ने नेताओं के आने पर रोक लगा दी और सड़क नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी दी है। चुनाव को लेकर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी के ऑफिस के बाहर भीड़ लगी, लेकिन कई पार्टियों के ऑफिस में सन्नाटा पसरा है। इसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी शामिल है। 17 सितंबर को युवा कांग्रेस बेरोजगारी यात्रा निकालेगी। बेगूसराय में पार्टी नेताओं ने कहा कि युवा रोजगार के लिए सवाल पर सरकार से सवाल पूछेगी। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम चंपारण की लौरिया सीट पर दावा ठोक दिया। फिलहाल बीजेपी के विनय बिहारी लौरिया से विधायक है। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने बैठक कर पार्टी से उम्मीदवार उतारने की मांग की है। पटना में हलवाई समाज ने बैठक की और जनसंख्या के हिसाब से टिकट में हिस्सेदारी की मांग की। समाज का कहना है कि बिहार में हलवाई समाज की जनसंख्या 8% है और उसी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। खगड़िया में जेडीयू ने इस्तीफा देने वाले कार्यकर्ताओं ने जेडीयू के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि क्षेत्र में जाकर सरकार की नाकामियों को वो उजागर करेंगे। शेखपुरा में सीपीआई की जिला परिषद की बैठक हुई, जिसमें महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का संकल्प लिया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव में एनडीए को हार का सामना करना पड़ेगा। दानापुर विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई की संभावना को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी विधायक आशा सिन्हा ने इलाके में जनसंपर्क अभियान भी चलाया। बीजेपी एमएलसी रजनीश कुमार ने बेगूसराय के बरियारपुर में मध्य विद्यालय के मुख्य द्वार के निर्माण का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि फिर से एनडीए की सरकार बनने पर मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में बदल दिया जाएगा। कटिहार के समेली ब्लॉक में 2 पंचायत भवन का शिलान्यास किया गया। एमएलसी अशोक अग्रवाल ने इसकी शुरुआत की। अरवल के 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर साक्षरता कर्मियों की बैठक हुई। डीएम ने कहा कि खासकर महिला और नए वोटरों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है। चुनाव की तैयारियों को लेकर रोहतास में बैठक हुई, जिसमें डीएम और एसपी के साथ सभी प्रखंडों के वीडियो मौजूद रहे। बैठक में मतदान केंद्र की व्यवस्था पर चर्चा हुई। भागलपुर के डीएम ने मतदाता जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ जिले के ग्रामीण इलाकों में जाएगा और मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।